Hello बच्चों, let us see the question. The question states that a cubical block of mass m and edge A slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block about its center. देखिए यहाँ पे हमें दे रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका एज A है, क्यूबिकल ब्लॉक है और उसका मास m है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। तो हमें नॉर्मल का टॉर्क बताना है कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो है टॉर्क। टॉर्क हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लिनेशन थीटा है और यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसका साइड जो है वो ए है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर इसका साइड अगर ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि ये क्यूबिकल है और ये भी ए होगा और इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg। ओके, अब देखिए अगर नीचे की तरफ इस पे फोर्स mg लग रहा है तो इसको mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं mg साइन थीटा। ओके, और इस पे क्योंकि ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा होगा f। ठीक है, तो फ्रिक्शन और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे क्योंकि हमें दे रहा है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इसका मतलब कि इस पे नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जीरो है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर होगी। ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर होगी। ओके, अब इस सिचुएशन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक है, देखिए ये ब्लॉक है और क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, इसमें कोई भी रोटेशन का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी रोटेशन का इफेक्ट नहीं है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ऐसे पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल जो है वो इस सिचुएशन में शिफ्ट हो जाता है, वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता, वो कहीं आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, वो कहाँ शिफ्ट हुआ है ये हमें नहीं पता, बट वो कहीं शिफ्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल इसको क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है और ये फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है और ये ब्लॉक जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रोटेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन का टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल के बराबर है। ठीक है, दोनों का जो टॉर्क है वो आपस में बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और ये बॉडी रोटेट नहीं हो रही है। तो अगर हमें नॉर्मल का टॉर्क फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सिंपली हम लोग फ्रिक्शन का टॉर्क लिख सकते हैं, वही नॉर्मल के टॉर्क के बराबर होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, बट हमें ये पता है कि फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से a/2 डिस्टेंस नीचे है। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे ही लगता है, सर कॉन्टेक्ट सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ मास से a/2 डिस्टेंस नीचे होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई a/2। ओके, और फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इसलिए टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी a/2 इंटू एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो a/2 mg साइन थीटा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही नॉर्मल की वजह से उस ब्लॉक पे टॉर्क लग रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।